दोस्तों, आयतुल्लाह खामेनी का बेटा मुस्तफा खामेनी ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है और आज ये बात सबकी जुबान पर है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि पिछले कई सालों से मुस्तफा खामेनी ईरान की पॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। हालांकि असली पावर IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के हाथों में ही थी। मुस्तफा उन्हें अपने जैसा हार्डलाइनर लगता है, इसलिए उन्होंने उसे बैक किया। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ईरान में इसका नाम सालों से सत्ता के पीछे था, जो अब सामने आ चुका है। मुस्तफा खामेनी आयतुल्लाह अली खामेनी का बेटा लंबे समय से ईरान की पॉलिटिक्स का वो चेहरा था जो सामने कभी नहीं दिखता था, लेकिन बड़े फैसले उसके इन्फ्लुएंस में ही लिए जाते थे। जैसे जैसे अली खामेनी बूढ़े होते गए और उनकी हेल्थ कमजोर होती गई, वैसे वैसे पावर धीरे धीरे IRGC के कंट्रोल में आती चली गई, जो मुस्तफा को सपोर्ट कर रही थी। कई एनालिस्ट तो ये तक कह देते हैं कि पिछले कई सालों से ईरान की असली पावर स्ट्रक्चर IRGC मैनेज कर रही थी और मुस्तफा उसका एक की पार्ट था। मुस्तफा खामेनी का जन्म 1969 में मशहद शहर में हुआ। वो ऐसे समय में बड़ा हुआ जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन का माहौल था और उसका परिवार उसी रिवॉल्यूशन का एक बड़ा चेहरा था। लेकिन उसकी असली पहचान बनी ईरान इराक वॉर के दौरान। उस समय मुस्तफा सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ज्वाइन कर लिया और सीधे युद्ध में हिस्सा लिया। बताया जाता है कि 1986 में एक समय ऐसा भी आया जब उसे इराकी फोर्सेस ने पकड़ लिया, लेकिन बाद में वो वापस लौटा और मेहरान शहर को दोबारा हासिल करने वाले ऑपरेशन में शामिल हुआ, जो उस समय ईरान के लिए एक बड़ी मिलिट्री विक्ट्री मानी जाती है। इसी युद्ध ने उसे IRGC के कई पावरफुल कमांडर्स के साथ गहरे रिश्ते बनाने का मौका दिया, जो आगे चलकर उसकी पॉलिटिकल पावर की बड़ी फाउंडेशन बनी। अब यहाँ से एक दिलचस्प बात समझनी जरूरी है। आमतौर पर जो लोग ईरान में बड़े क्लरिक बनते हैं, वो बचपन से ही मदरसा एजुकेशन से अपनी इस्लामिक पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन मुस्तफा का रास्ता थोड़ा अलग था। वो खुद को बॉर्न मुस्लिम कहता है, यानी उसके अनुसार वो पहले से ही इस्लाम के कमिटेड था। लेकिन फॉर्मल इस्लामिक स्टडी उसने काफी बाद में शुरू की, लगभग तब जब वो 30 साल के आसपास का था। इसी दौरान वो कुम गया और वहां उसने पढ़ाई की एक बेहद हार्डलाइन इस्लामिक थिंकर तकी मिसबा यज़दी के अधीन। मिसबा यज़दी वही व्यक्ति था जो खुलकर कहता था कि इस्लाम की रक्षा के लिए स्पेशल वेपन्स यानी न्यूक्लियर वेपन्स भी जरूरी हो सकते हैं। इसलिए कई एनालिस्ट मानते हैं कि मुस्तफा का जो हार्डलाइन वर्ल्ड व्यू है, उसकी जड़ें यहीं से निकलती हैं। जैसे जैसे उसके पिता की उम्र बढ़ती गई, मुस्तफा धीरे धीरे पावर सर्कल के केंद्र में आता गया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार वो सुप्रीम लीडर के ऑफिस में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी अफेयर्स का की हैंडलर बन चुका था। उसके पास इतनी इन्फ्लुएंस थी कि वो तय करता था कि सुप्रीम लीडर से कौन मिलेगा और कौन नहीं। इसी वजह से कई डिप्लोमेटिक रिपोर्ट्स में उसे पावर बिहाइंड द थ्रोन तक कहा गया। मुस्तफा की इन्फ्लुएंस का एक और बड़ा उदाहरण 2012 के आसपास देखने को मिला, जब ईरान में ग्रीन मूवमेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे। कुछ एनालिस्ट इसे अरब स्प्रिंग के आफ्टर शॉक्स के रूप में भी देखते हैं, जो ईरान तक पहुंच गए थे। उसी समय मुस्तफा ने कथित तौर पर कैद में बंद ग्रीन मूवमेंट लीडर मीर हुसैन मौसवी से मुलाकात की और उसके बाद प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी अचानक से कम हो गई। इससे यह संकेत मिलता है कि पर्दे के पीछे से पॉलिटिकल सिचुएशन को मैनेज करने की असली कैपेबिलिटी उसी के पास थी। फिर 2014 में उसने एक और बड़ा कदम उठाया, जब उसने ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB पर इनडायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। जब उस समय के डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दिया, तो उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान को मॉडरेट रिफॉर्म्स की दिशा में ले जाना चाहते थे, लेकिन मुस्तफा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इससे साफ हो गया कि वो लिबरल या रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिक्स का बिल्कुल समर्थक नहीं था। इंटरनेशनल लेवल पर भी मुस्तफा की स्ट्रेटेजी काफी क्लियर दिखाई देती है। पश्चिमी सैंक्शंस और प्रेशर के बीच उसने चाइना और रशिया के साथ में रिलेशंस मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही उसने ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्लाह, हाउदीज और हमास को सपोर्ट देना भी तेज किया, ताकि पश्चिम हमेशा कई फ्रंट पर उलझा रहे और ईरान पर डायरेक्ट प्रेशर कम हो सके। अब जब US इजरायली एयर स्ट्राइक में अली खामेनी की मौत हो गई, तो इसके कुछ ही समय बाद 8 मार्च 2026 को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुस्तफा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया है। हालांकि न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार खामेनी की विल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसके बाद में मुस्तफा को आयतुल्लाह बनाया जाए, बल्कि IRGC के टॉप ब्रास ने उसे पुश किया, क्योंकि उन्हें एक हार्डलाइनर लीडर चाहिए था। अब ईरान में उसके समर्थक उसे एक नए नाम से बुला रहे हैं, वली दम, यानी खून का बदला लेने वाला। उनके अनुसार वो अपने पिता की मौत का बदला लेकर के ईरान की पावर को और मजबूत करेगा। और शायद यही वजह है कि आज कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान में एक ऐसा घाव छोड़ दिया है जो आने वाले 20 से 30 साल तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स को प्रभावित करता रहेगा। खैर, अब इस पर आपका क्या ख्याल है और आपको मुस्तफा खामेनी के बारे में और क्या जानकारी लेनी है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।